हेलो एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एटीएम बायोलॉजी क्लासेज। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर के अंतर्गत सजीव के कुछ लक्षण के बारे में, अर्थात सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण जैसे जीव द्रव्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि जीवन किसे कहते हैं, और उसके बाद हम लोग जीवन अवधि से जीवों में जनन नाम के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जीवों में जनन जो चैप्टर है उसमें जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहला जो टॉपिक होगा वो होगा जीवन अवधि। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर जीवन कहते किसे हैं। तो जितना भी सजीव जीव है, जैसे कि मैं, आप और अन्य जीव, जो भी सजीव है उस सब में उसका जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो है जीव द्रव्य का उपस्थित होना। यदि किसी भी जीव में जीव द्रव्य है तो वो सजीव होगा, और जीव द्रव्य नहीं रहेगा तो वो निर्जीव होगा। तो देखिए, जितना भी सजीव है उसमें जीव द्रव्य पाया जाएगा, और जीव द्रव्य एक जटिल कोलाइड है। और इसका खोज सर्वप्रथम हैक्सले ने किया था। हैक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। सबसे पहले हैक्सले साहब ने क्या किया था, जीव द्रव्य को खोजा और उसको जीवन का भौतिक आधार कह दिया। उसके बाद जीव द्रव्य के जैविक दशा को जीवन कहते हैं। अर्थात जब जीव द्रव्य किस अवस्था में रहेगा, जैविक दशा में रहेगा, जैविक अवस्था में रहेगा, तो उसी को हम जीवन कहेंगे। यहाँ पे हमको ये थोड़ा सा, चूंकि हमें क्या करना, मेन टॉपिक जीवन अवधि पढ़ना है, इसलिए थोड़ा बेसिक हमें ये जानना रहता है कि जीवन किसे कहते हैं। तो जीवन जीव द्रव्य के जैविक दशा को हम जीवन कहेंगे। चलिए अभी से हम अब जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है जीवन अवधि। जीवन अवधि कहने का मतलब किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को कहते हैं। जैसे कि मतलब कोई भी जीव ले लीजिए, उसको देखिए आपके आसपास में, जैसे कि नॉर्मल में हर किसी के आसपास में बकरी रहती है। तो बकरी का ले लीजिए, वो जो बकरी बच्चे को जन्म देगी, जन्म के बाद ही क्या करेगा, बच्चा वृद्धि विकास करते जाएगा, और कुछ दिन के बाद, बहुत कुछ साल के बाद क्या होगा, उस बकरी की प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो बकरी के बच्चा था जो जन्म लिया, वृद्धि विकास किया, और बूढ़ावस्था में आने के बाद उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो गई। यहां से यहां तक में जितना समय लगा, देखिए यहां से यहां तक में जितना समय लगा, उसी समय को हम जीवन अवधि कहते हैं, किसी भी जीव का जीवन अवधि कहते हैं। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे जीवन अवधि पढ़ रहे हैं, एक बार देख लीजिए। जीवन अवधि को लाइफ स्पेन कहते हैं। जीवन अवधि किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उसका जीवन अवधि कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये तितली है जिसके जीवन अवधि आप लोग लिख लीजिएगा 1 से 2 हफ्ते की होती है। तितली के जीवन अवधि कितने दिन की होती है, 1 से 2 हफ्ते की। इसमें क्या करेगा, तितली फर्स्ट ऑफ ऑल जन्म लिया, जन्म लेने के बाद ये वृद्धि और विकास किया। जन्म लेने के बाद देखिए छोटा था, उससे थोड़ा बड़ा हुआ, उससे और थोड़ा बड़ा हुआ। जब ये इतना बड़ा हो गया तब वो जनन अवस्था में आया। जनन अवस्था में आने के बाद वो, अर्थात ये वयस्क हो गया। वयस्क हुआ तब प्रजनन के क्रिया के द्वारा नए बच्चे का निर्माण किया, जो कि एक छोटा सा तितलिया। उसके बाद ये जो तितलिया जो बच्चे को निर्माण किया, वो कुछ दिन के बाद जीर्णता अवस्था, कहने का मतलब है कि वो बूढ़ा अवस्था में आया। देख लीजिए बूढ़ा का हाल ऐसा है, हम लोग अपने आसपास में मानव में जो बूढ़ा रहेगा उसको आप देख सकते हैं, तो पता चलेगा कि उसका हाल कैसा रहता है। और कुछ दिन के बाद जब ये बूढ़ा हो जाएगा तो उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी। तो इस तितली के जन्म से लेकर इसके प्राकृतिक मृत्यु तक में जितना भी समय था, उसी को हम इस तितली का क्या कह देंगे, जीवन अवधि कह देंगे। तो चलिए जीवन अवधि देख लिया। उसके बाद आप लोग ये जो है इसको आप लोग उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे लिख लिए होंगे। अब हम इसी में जीवन अवधि के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए जीवन अवधि में क्या हो रहा है, कोई भी जीव जन्म लिया,
जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को, जितना भी समय था उसको हम जीवन अवधि कह रहे थे। इस दौरान अगर कोई भी जीव जन्म लेता है तो वो क्या करेगा, विकास करेगा, वृद्धि और विकास करेगा, जिसको हम परिवर्तन करेंगे। जब वो परिवर्तन करेगा तब वो वयस्क अवस्था में आ जाएगा, अर्थात वैसा अवस्था में आएगा जिसमें आने के बाद वो जनन की क्रिया कर सकता है। तो वो विकास के बाद वयस्क अवस्था में आएगा, वयस्क अवस्था में आने के बाद वो जनन की क्रिया करेगा, इसके द्वारा बच्चे को जन्म देगा। मतलब नई संतति को उत्पन्न करेगा। उसके बाद वह जीर्ण अर्थात बुढ़ापा अवस्था में आ जाएगा और अंततः उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी। चलिए इसको तीर तीर के निशान लगा करके लिखेगा। इस दौरान वह विकास परिवर्तन करता है, वह वयस्क अवस्था में आता है तथा जनन करता है। वयस्क अवस्था में आने के बाद जनन की क्रिया करेगा और वह फिर जीर्ण अवस्था में आ जाता है, यानी बुढ़ापा आ जाता है और अंततः उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे प्राकृतिक मृत्यु लिख लीजिएगा, प्राकृतिक, अंततः उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, एक कोशिकीय जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जितना भी एक कोशिकीय जीव रहता है उसको हम कह सकते हैं कि वो लगभग में अमर है। जैसे कि हम एक कोशिकीय जीव यहाँ पे अमीबा को ले लेते हैं। अमीबा क्या करेगा, एक छोटा सा, इस बीच में यहाँ पर देखिए एक छोटा सा ये अमीबा था, वो वृद्धि किया, वृद्धि करने के बाद इतना बड़ा बना, उतना बड़ा बनने के बाद ये इतना बड़ा बन गया। जब इतना बड़ा बना और इससे और ज्यादा ये वृद्धि नहीं कर सकता है तो ये अपने आप को कई सारे खंडों में बांट लेगा। ये जो छोटा से बड़ा बना, बड़ा से ये बड़ा, जो बड़ा बना कोशिकीय जीव अमीबा, वो अपने आप को कई खंडों में बांट लेगा और बटा हुआ जितना भी भाग रहेगा वो सब क्या करेगा, नए जीव का निर्माण कर लेगा, नए अमीबा का निर्माण कर लेगा। इस अवस्था में क्या आप कह सकते हैं कि ये जो पहले वाला अमीबा था वो मर गया? नहीं, ये नहीं मरा। ये क्या किया, अपने नए संतति के रूप में अपने जीवन को बनाए रखा। इसलिए हम कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं, अर्थात एक कोशिकीय जीव कभी मरता नहीं है। साथ ही साथ सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है, अर्थात एक कोशिकीय जीव को अगर हम छोड़ दे तो इस संसार में जितना भी जीव है, सजीव है, उस सबकी मृत्यु निश्चित है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जितना भी जीव होगा ना उसके जीवन अवधि अलग अलग रहता है। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी भी जीव के जीवन अवधि का संबंध उसके आकार और आकृति से नहीं होता है। चलिए अगला तीर के निशान दे करके लिखना है। किसी भी जीव के जीवन अवधि का संबंध उसके आकार और आकृति से नहीं होता। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जीवन अवधि का जो संबंध रहता है वो आकार और आकृति से नहीं होता है। जैसे कि देख लीजिए कौवा, कौवा आप लोग देखे होंगे और तोता भी लगभग में हर कोई देखे होंगे। कौवा के जीवन अवधि 15 वर्ष रहता है, जबकि तोता की जीवन अवधि 140 वर्ष है। जब देखिएगा तो पता चलेगा कि इस दोनों का आकार जो है वो लगभग में एक दूसरे के समान है। इसका भी और इसका भी आकार जब देखेंगे तो वो लगभग में समान होगा, लेकिन इसके जीवन अवधि क्या हो रहा है, काफी ज्यादा डिफरेंट है। इसी प्रकार जब आप
आम और बरगद के जीवन अवधि को देखिएगा तो पता चलेगा कि बरगद की जीवन अवधि बहुत बड़ा है, फिर भी उसका बहुत ज्यादा है, और वहीं आम छोटा है तो उसका जीवन अवधि छोटा है। तो इससे ये पता चलता है कौवा और तोता से कि किसी जीव की जीवन अवधि का संबंध उसके आकार और आकृति से नहीं होता है। उसके बाद क्या है कि जितना भी जीव रहता है उसके जीवन अवधि अलग अलग रहता है। जैसे कि कौवा 15 वर्ष, तोता 140 वर्ष, इसी प्रकार से अन्य जितना भी जीव है उन सबका जीवन अवधि अलग अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। जीवन अवधि में कुछ थोड़ा बहुत और पढ़ना है।